कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करो। ये नेता पूरी तरह से गलत है। जनता इन्हें क्या देखकर चुनती है पता नहीं, लेकिन हकीकत जो सामने है वो बेहद शर्मनाक है। ऐसा एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ है, लेकिन काम माफी से चल जाता है। वैसे ठीक ही है, पहले पाप कर लो और फिर माफी मांग लो। और तो और अपने पाप की सफाई देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, पार्टी कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है जो कि दिन भर और दिन कम पड़ जाता है तो देर रात तक भी मंथन होता है और उस मंथन का निष्कर्ष निकलता है उसमें मंत्री का पद कैसे बचा रहे। शायद इस पर रणनीति बन रही होती है। जो कार्रवाई पहले दिन होनी चाहिए उस पर 3 से 4 दिन से मंथन ही चल रहा है। अब हम आपको बताएंगे इससे पहले के इनके वो कारनामे जिस पर बवाल मच चुका है। पहला मामला बात 2013 की, जब विजय शाह जनजातीय कार्य मंत्री थे। तब खंडवा में एक कार्यक्रम के दौरान इन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह के बारे में विवादित टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में इन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा मामला, अब बताते हैं दूसरा मामला। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान लड़कियों को टी शर्ट बांटते समय इन्होंने कहा था कि इनको 2-2 टी शर्ट दे दो, मुझे नहीं पता ये नीचे क्या पहनती हैं। तीसरा मामला साल 2020, बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन की फिल्म शेरनी की शूटिंग मध्य प्रदेश के जंगलों में हो रही थी। उस वक्त उन्होंने अभिनेत्री को डिनर पर आमंत्रित किया, लेकिन जब विद्या बालन ने मना कर दिया तो अगले ही दिन शूटिंग क्रू की गाड़ियों को जंगल में घुसने से रोक दिया। चौथा मामला, मंत्री विजय शाह एक और विवाद में उस समय फंसे थे जब उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो अपने दोस्तों के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्रतिबंधित क्षेत्र में पार्टी करते दिखे थे, जिसमें मांसाहार परोसे जाने की बात सामने आई थी। पांचवा मामला साल 2018 में शिक्षक दिवस समारोह के दौरान इन्होंने मंच से कहा था, अगर आज गुरु के सम्मान में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजानी पड़ेगी। इस बयान पर किन्नर समुदाय ने भी नाराजगी जताई थी। मामला नंबर 6 साल 2022, खंडवा में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की शादी को लेकर कहा था, अगर कोई लड़का 50-55 साल का हो जाए और शादी ना करे तो लोग पूछते हैं कि कोई कमी तो नहीं है। मंत्री जी के ये 6 रिपोर्ट कार्ड जग जाहिर हैं। क्या बीजेपी के हाईकमान को इसकी जानकारी नहीं है? क्या ये जनाब मंत्री बनने के लायक है? अगर नहीं है तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि बीजेपी हाईकमान इन्हें टिकट देती है, इन्हें मंत्री बनाती है और फिर ऐसी शर्मनाक घटना की कार्रवाई करने की बात करती है। साल 1998 से लगातार हरसूद विधानसभा सीट से विधायक चुने जा रहे हैं। 2003 में इन्हें उमा भारती सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इसके बाद बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और अब मोहन यादव की सरकार में भी उन्हें मंत्री पद मिला है। हाल ही में इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो विवादित बयान दिया है, इसके बाद क्या इन्हें मंत्री पद तो दूर बीजेपी के अंदर भी जगह मिलनी चाहिए? क्या अभी और किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है? ये हम नहीं, आप और पार्टी हाईकमान तय करेगा। बाकी इस मामले में हाईकोर्ट और पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।